वेलकम, मैं सोनू राठ। आज मैं बताने वाला हूं जो भी स्टार्टिंग से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, क्या तरीका इन्वेस्टमेंट का, कहां से करना है और क्यों करना है। मेन रीजन होता है स्टॉक मार्केट में क्यों करना है। क्योंकि एक मेरा दोस्त का फोन आया कि मुझे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन किया कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रहता है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना क्यों है। क्योंकि इसमें बहुत सारे रीजन रहते हैं, जिसने किसी रिलेटिव से मतलब किसी दोस्त से सुन रखा होगा या किसी से देखा होगा कि मार्केट में क्यों, या किसी ने बताया होगा कि मार्केट में इतना प्रॉफिट है, या कोई कंपनी को देखा होगा या न्यूज में पढ़ा होगा, कहीं तो उसको शेयर मार्केट की नॉलेज घुसी उसके माइंड में कि शेयर मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले रीजन होता है कि क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग देख लेते हैं, इधर से देख लेते हैं या कहीं से न्यूज में मिल जाता है कि ये शेयर 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया, 6 महीने में, 4 महीने में इतना बढ़ गया, या किसी दोस्त ने बता दिया। कई कई लोगों के फोन भी आते हैं मेरे पास कि मुझे इतना लॉस हुआ या इतना प्रॉफिट हुआ, आप कौन सा शेयर खरीदो। तो मैं उनके बारे में आगे बताऊंगा फिलहाल। लेकिन मैंने सबसे पहले क्वेश्चन किया कि आपको मतलब जानकारी कहां से मिली, आपको क्यों कर लगाना है शेयर मार्केट में। उन्हें जैसे इंस्टाग्राम हुआ, फेसबुक हुए, या फिर और भी कहीं से सोशल मीडिया से आपने देख रखा कि किसी को 1 लाख प्रॉफिट हो गया, 2 लाख प्रॉफिट हो गया, 3 लाख प्रॉफिट हो गया। बहुत कई लोग ऐसे पोस्ट भी डालते हैं कि मुझे इतना प्रॉफिट हुआ, कई बोलते भी है, कई ट्रेडिंग करते हैं। तो मैं ट्रेडिंग के बारे में भी आगे बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं बताने वाला हूँ पूरा, क्योंकि इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं। इसलिए कई लोग ट्रेडिंग करते हैं तो उनको वो बताते हैं कि आज मुझे इतना प्रॉफिट हुआ, आज मुझे। ऐसा नहीं है कि शेयर मार्केट में पैसा नहीं है, शेयर मार्केट में बहुत पैसा है, इसके बारे में बताने वाला हूं। शेयर मार्केट में बहुत पैसा है, लेकिन सबसे मायने रखता है कि आपने सुना कहां से है, को नॉलेज कहां से मिली। एक सेंसिबल इंसान रहता है जो बताए, मतलब जिसने पूरे डिटेल में बताया कि वो एक अच्छी बात है कि आपको उसकी नॉलेज के साथ आपको, और किसी ने वैसे ही ट्रेडिंग में या आपने कोई पोस्ट देख के किया या किसी से किया, इसलिए मुझे जानना जरूरी था क्योंकि मैं उसे फुल गाइड करने वाला था। क्योंकि पूरी गाइड, क्योंकि उसके माइंड में क्या चल रहा है पहले मुझे ये जानना था, इसलिए मैंने उससे डिटेल पूछा। क्योंकि उससे पता चलेगा मुझे कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। एक्चुअली आप क्या ऊपर डिपेंड, जैसे मान लो किसी से सुन लिया कि मेरा पैसा 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया, तो एक्चुअली वो पैसा 2 गुना या 3 गुना हुआ कैसे, उसने कितना इन्वेस्टमेंट किया था, कितने दिनों से कर रहा था, और मतलब किसमें किया था, क्या आपको भी इतना प्रॉफिट होगा, वो चीज जानना बहुत जरूरी था। इसलिए अब बात करते हैं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कैसे किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप फुल बताने वाला हूं मैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप। आप अगर पैसे को इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आपकी पैसे की कीमत कम होती जाएगी दिन ब दिन। क्योंकि हर देखिए आप शुरू से पहले से देखिए, आपकी कोई भी कीमत हो, किसी भी चीज की कीमत हो, वो बढ़ती जाती है। क्योंकि महंगाई, इन्फ्लेशन रेट बढ़ता जाता है और आपकी कीमत, पैसे की कीमत गिरती जाती है। तो आपको एक इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। आप इन्वेस्टमेंट कहां करना, कैसे करना, ये मायने रखता है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना कैसे है। तो जैसे आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किया, तो शेयर मार्केट में आपने कभी सुना होगा कि एप्पल कंपनी जैसे स्टीव जॉब्स ने शुरू की थी, तो उन्हें कंपनी के मालिक ने जो कंपनी शुरू की उसे निकाल दिया। वो कैसे हो सकता है? ये ऐसे होता है जब आप शेयर, किसी भी कंपनी में शेयर खरीदते हो तो उसमें अपना मालिकाना हक लेते हो। जैसे शेयर खरीदना होता है उसमें हिस्सा लेना, तो किसी भी कंपनी के जब शेयर खरीदते हो तो उसमें मालिकाना हक लेते हो। जिसने कंपनी शुरू की है वो मालिक, असली मालिक क्या होता है? जिसके पास उसके शेयर है, जिसके पास उसकी शेयर होल्डिंग ज्यादा है, वो कंपनी का मालिक होता है। तो ऐसे ही अगर आपका मतलब शेयर की कीमत बढ़ती है, मार्केट कैपिटल बढ़ता है कंपनी का, उस हिसाब से आपको प्रॉफिट होता है। जब शेयर, आपने किसी भी कंपनी को शेयर खरीदे, तो आपने शेयर खरीदे और आपका कंपनी डबल हो गई, आपकी कंपनी का मार्केट कैपिटल डबल हो गया। मार्केट कैपिटल क्या होता है? जैसे किसी भी कंपनी के मान लो 1 लाख शेयर है, कंपनी के 1 लाख का शेयर इश्यू हुए हैं और उसका 100 रुपए का शेयर है मान लो, तो मार्केट कैपिटल 1 करोड़ रुपए हो जाएगा। तो मार्केट, किसी भी कंपनी का मार्केट कैपिटल ऐसे देखा जाता है कि मार्केट कैपिटल कितना है, उसके शेयर इंटू उसके कितने शेयर की प्राइस है वो। तो
अब अगर आपने उसके शेयर में होल्डिंग ले रखी है, आपने उसके शेयरों में, तो आपका मार्केट कैपिटल बढ़ेगा, तो अपना प्रॉफिट आपको मिलेगा, जो फंडामेंटली और टेक्निकली स्ट्रॉन्ग कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हो। आप कहो एक भी कंपनी, क्या सबसे पहले इन्वेस्ट कर दो, कुछ पैसा आप इन्वेस्ट कर दोगे तो उसके बारे में आप सीखने की उजागर, क्योंकि सबसे पहले आप क्या करते हैं, मार्केट एक ऐसी चीज है, जैसे मार्केट में आने के बाद अगर 2 साल कोई भी रुक गया, 2 साल उसे टाइम दे दिया, तो मार्केट में टिक जाएगा, लेकिन मार्केट 2 साल किसी को रखती ही नहीं, लात दे के बाहर कर देती है। आते हैं लोग, गलती क्या करते हैं, मेन चीज ये है कि मार्केट में आने के बाद लोग वापस क्यों चले जाते हैं, क्यों लॉस क्यों होता है, ये गलती क्यों करते हैं, ये गलती होती है लोगों से अक्सर। क्या गलती होती है मैं आपको बताता हूं कि लोग गलती क्या करते हैं, लोगों के पास एक, जैसे आपने सीखते नहीं है, लोग मार्केट में घुसे और उनने डीमेट अकाउंट खुलवाया, फिर जैसे मार्केट में बहुत सारी फ्रॉड कंपनियां चल रही हैं कि मैं फाइनेंशियल एडवाइस देना शुरू कर देते हैं, इस शेयर में लगाओ, ट्रेडिंग करो, ये करो, वो करो, यहां से आपका पैसा जाना शुरू हो जाता है और आप अपनी नॉलेज नहीं लेते हैं, लोगों के कहने के हिसाब से चलना शुरू कर देते हो और आपका पैसा जाने लगता है और आपको लगता है मार्केट ऐसा ही है, स्टॉक मार्केट कोई मतलब स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं है, ऐसा ही है, पैसा जाता है, लॉस होता है, बहुत सारी बातें रहती हैं और आप स्टॉक मार्केट से बाहर हो जाते हो, 1-8 लाख रुपया गवाया और स्टॉक मार्केट से बाहर। ये बात सही है कि स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा है, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा नॉलेज लेने की जरूरत है। जब आपका पैसा इन्वेस्ट होगा, जब मार्केट में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा, तो आपको सीखने की जागरूकता रहेगी, मतलब आप उसे अच्छी तरीके से सीखेंगे, वीडियो देखेंगे, उसको देखेंगे कैसे मार्केट चलता है, वो सारी आप नॉलेज लेना शुरू करेंगे। लेकिन मैं एक बात इस बीच में एक बात और कहूंगा कि अगर आप स्टार्टिंग करते हैं, बिल्कुल नए हैं, मैं जानता हूं कि आप मान लो बिल्कुल नए हैं, तो आप उसे सीखिए धीरे धीरे, लेकिन कम से कम 2 साल तक कोई भी ट्रेडिंग नहीं कीजिए। जब आप क्या है, डीमेट अकाउंट खुलवाते हो, नए नए होते हो, आप सोचते हो मार्केट मेरे हिसाब से चलेगा और आप ट्रेडिंग शुरू कर देते हो। मैं मानता हूं कि ट्रेडिंग करो, ट्रेडिंग में भी पैसा अच्छा है, लेकिन कम से कम 2 साल मार्केट में रुकने का, क्योंकि मार्केट में टाइमिंग की बहुत वैल्यू होती है। अगर आप 2 दिन 2 साल तक, महीने 2 साल तक अगर आप ट्रेडिंग नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, ओनली इन्वेस्टमेंट के बारे में नॉलेज लेंगे, उसके बारे में डेली आप 2-3 घंटे मार्केट को दोगे, तो आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो कम से कम 2 साल के बाद। 2 साल तक कोई भी ट्रेडिंग नहीं करना है आपको, और 2 साल तक ओनली इन्वेस्टमेंट करना है। और जो भी फंडामेंटली टेक्निकली कंपनी अच्छे स्ट्रांग होती है, उनमें मैंने इसके बारे में भी अपनी प्लेलिस्ट बना दी है, उसके बारे में पूरी डिटेल मिलेगी। जैसे एनालिसिस क्या था, फंडामेंटली क्या, ये तो था फर्स्ट स्टेप। अब फर्स्ट स्टेप में क्या है कि आपको इन्वेस्टमेंट सबसे पहले करना जरूरी है। इन्वेस्टमेंट करने से क्या, आपकी सीखने की ललक बढ़ जाएगी, आप सीखोगे उसे कैसे आपको रिटर्न मिलता है, कैसे कैंडल स्टिक है, कैसे मार्केट वर्क करता है, वो सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो सबसे पहले आपको पहले स्टेप में आपको इन्वेस्टमेंट करना। वैसे कई लोग तो कहते हैं आपको वीडियो मिल जाएंगे कि आप पहले सीखो उसके बाद से, मैं भी कहता हूं कि आप पहले सीखो। अगर आप सीखने के साथ अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो सीखने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी। वैसे आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो उतने जल्दी नहीं सीखोगे। अगर आपको, क्योंकि आपको ग्रोथ करना है, मार्केट में क्यों आए हो, आपका पैसा बढ़ाना है, आपको मतलब आपका पैसा, आपको ग्रोथ करना है आपके पैसे की, इसलिए आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो। तो सबसे पहले आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, भले थोड़े अमाउंट से इन्वेस्टमेंट कीजिए, उसके बाद सीखना शुरू कीजिए, सीखते रहिए। आप जैसे आप एक जॉब के लिए आप शुरू से पढ़ते हो, टाइम देते हो, इसलिए मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले टाइम देना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा आपको। सबसे पहले लर्निंग जरूरी है, आप इन छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करके सीखिए पहले। तो जैसे स्विमिंग सीखने के लिए पहले स्विमिंग में पानी में उतरना पड़ता है, उसके बाद शेयर मार्केट में आओ तो आप करोड़ों रुपया कमा सकते हो, लेकिन उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, आपको सीखने की जरूरत रहेगी। अगर आप सीख के करते हो तो आप बहुत अच्छा पैसा कमाओगे। मैं भी कहता हूं ये शेयर मार्केट में पैसा बहुत है, वो बहुत पैसा कमाओगे। तो आपको सबसे पहले लर्निंग और टाइम की जरूरत रहेगी, जितना आप टाइम दोगे, डेली सीखना पड़ेगा। डेली, ये चाहे वॉरेन बफेट हो, चाहे राकेश झुनझुनवाला हो, सबने यहीं आके सीखा है और सीखना सबसे पहले जरूरत है आपको, उसके बाद ही पैसा कमाएंगे। सीखने की आपको सीखना पड़ेगा।
और मैं ट्रेडिंग में भी पैसा, ऐसी बात नहीं है, ट्रेडिंग में भी लोग बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन मैंने फर्स्टली बोला है कि सीखने की जरूरत है। ट्रेडिंग भी कम से कम मार्केट में 2 साल आने के बाद ट्रेडिंग शुरू करना, तो आप 102% में गारंटी के साथ कहता हूं आप पैसा कमाओगे। लेकिन सबसे पहले है आपको सीखने की जरूरत। स्टॉक मार्केट में क्या है, हर एक गलती की सजा है। अगर आप स्टॉक मार्केट में, इसीलिए सीखना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कोई गलती नहीं होना चाहिए। अगर आप गलती करते हो तो उसकी सजा मिलेगी आपको, आपका पैसा जाएगा, कोई सुनवाई नहीं होगी उसकी। स्टॉक मार्केट में पैसा गया तो गया, इसलिए स्टॉक मार्केट में हर एक गलती की सजा। क्योंकि आप कभी डॉक्टर की पढ़ाई करते हो या इंजीनियर बनते हो या डॉक्टर बनते हो तो कितना टाइम देते हो, तो इसमें भी बहुत सीखने की जरूरत है। आप स्टॉक मार्केट में करोड़ों रुपया कमाने की सोच रहे हो, टाइम देने को तैयार नहीं है, तो आपके लिए स्टॉक मार्केट नहीं है। लोग आते हैं नया और सोचते हैं हम रातों रात करोड़पति बन जाए, तो ऐसा नहीं होता है। स्टॉक मार्केट रातों रात करोड़पति किसी को नहीं बनाता है, टाइम के साथ वैल्यू बढ़ती है, तो आपको टाइम देने की जरूरत है, तभी आप करोड़पति बन सकते हो। हाँ, करोड़पति बन सकते हो, ये नहीं कहता हूँ करोड़पति नहीं, और बने भी हैं लोग, लेकिन उनने टाइम दिया है। तो सबसे पहले है टाइम देने की जरूरत। अगर आप रातों रात सोच के आओ कि रातों रात मैं करोड़पति बन जाऊं, तो स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है, आप छोड़ के चले जाओ, वो अच्छा है। अगर आप टाइम नहीं दे सकते हो तो स्टॉक मार्केट नहीं है आपके लिए। इसलिए स्टॉक मार्केट में अगर रहना है, स्टॉक मार्केट में अपनी वेल्थ बनाना है, अपनी वेल्थ क्रिएट करना है, तो उसको टाइम देना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट में क्या है, स्टॉक मार्केट में पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। अगर आपको पेशेंस रखना आता है, अगर आपको पेशेंस नहीं है तो भी स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है। तो चाहे ट्रेडिंग करते हो, चाहे इन्वेस्टमेंट करते हो, हर एक मतलब फील्ड में, हर एक फील्ड में स्टॉक मार्केट में आपको पेशेंस की जरूरत पड़ेगी। चाहे वो ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टमेंट हो, तो आपको अगर पेशेंस नहीं है, पेशेंस रखना नहीं आता है, तो आप स्टॉक मार्केट से बाहर हो जाओ। अच्छा, क्यों अपना पैसा बर्बाद करोगे? इससे अच्छा है कि पहले ही बाहर हो जाओ, आपके लिए स्टॉक मार्केट नहीं है। अगर आपको पेशेंस रखना आता है तो स्टॉक मार्केट स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे लर्निंग करनी है। सबसे पहले लर्निंग और टाइम की जरूरत होती है शेयर मार्केट में। पेशेंस रख के आपको टाइम के साथ ही लर्निंग करते रहना है और इन्वेस्टमेंट करते जाना है, तो आप अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हो इससे, शेयर मार्केट से। तो अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो मुझसे जुड़े रहने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो लेके आ रहा हूँ और लेके आया हूँ और लेके आऊँगा आगे चल के, बहुत अच्छी नॉलेज की, जिससे आपको अच्छी खासी नॉलेज मिल सकती है आपको। तो मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरा पहले चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझसे जुड़े रहिए। तो मैं वैल्यूएबल आपको नॉलेज देने वाला हूँ इसमें। तो थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए।